दर्शकों, यह है सरगुजा रियासत के रघुनाथ पैलेस। यहाँ 7 आंगन है। पहले आंगन से ही कचहरी लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों आदमखोर जानवरों के शरीर प्रतिमा बनकर टंगे हुए हैं। महाराज विश्व विख्यात शिकारी थे और आदमखोर जानवरों के आतंक से परेशान होकर कई रियासतें उन्हें शिकार पर बुलाती थी। महाराज विश्व भर से जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल अपने साथ ले आते थे, जिन्हें आज भी पैलेस के अंदर देख सकते हैं। रत्नों से जड़े बड़े बड़े झूमर, अस्त्र शस्त्र आज भी इस पैलेस की शान है। आज छत्तीसगढ़ में हाथी दलों का हमला जनता के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। राज्य के कई जिले हाथियों की हिंसा से प्रभावित हैं। आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं और उनके खेत खलिहान उजड़ रहे हैं। यह समस्या आज की नहीं है। प्रदेश के उत्तरी सरगुजा, जसपुर, कोरबा सहित महासमुंद और धमतरी जिलों में पिछली कई शताब्दियों से हाथियों और मानव के बीच द्वंद्व जारी है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के एक शूरवीर राजा ने जनता को हाथियों के हमले से पूरी तरह मुक्ति दिला दी थी। एलिफेंट कैचर के रूप में पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैली थी। पूर्व में सरगुजा रियासत में हाथियों का भीषण आतंक था। जंगली हाथी गांवों में घुसते थे और वहां जनजीवन को पूरी तरह तहस नहस कर देते थे। इस समय सरगुजा रियासत के महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव ही ऐसे व्यक्ति थे जो जनता को इस आतंक से मुक्ति दिला सकते थे। उन्हें उस जमाने में देश का सबसे सिद्धहस्त एलिफेंट कैचर माना जाता था। सरगुजा महाराज ने हाथियों के आतंक से जनता को मुक्ति दिलाने की ठानी और स्वयं एक हाथी पर सवार होकर हाथियों को खदेड़ने के लिए निकले। कहा जाता है कि महाराज के व्यक्तित्व में बड़ा ही अनोखा जादू था। उनके सामने आते ही हाथी खुद ब खुद काबू में आ जाते थे। महाराज रघुनाथ शरण के दौर में पूरा मध्य भारत हाथियों के आतंक से मुक्त हो गया था। उनके पुत्र महाराज रामानुज शरण सिंह देव भी अपने पिता की तरह बहुत ही वीर और साहसी राजा थे। ये कहानी देश की आजादी के दौरान की है, सन 1947 की। तब रियासतों का दौर था। कोरिया रियासत के राजा थे महाराजा रामानुज शरण सिंह देव। कुछ ग्रामीण राजा साहब के पास गए एक अरदास लेकर। उन्होंने कहा कि कोई जंगली जानवर है जो लोगों को मार रहा है, उनके मवेशियों को मार रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा साहब बंदूक लेकर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने 3 चीते मारे। महाराजा ने 3 चीतों को मार तो दिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो भारत के इतिहास में आखिरी चीतों का शिकार कर रहे थे। दावा किया जाता है कि इसके बाद देश में चीता कभी नहीं देखा गया। 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। एक बार ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका में एक दुर्दांत गैंडे का शिकार करने और हाथियों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। एक दुर्दांत गैंडा था, उसको विश्व भर के कोई शिकारी नहीं मार सकते थे। उसको किसी व्हाइट हंटर ने घायल कर दिया था तो वो गैंडा वैसी हो गया था। अफ्रीका के युगांडा, केन्या, तंजानिया में बहुत आतंक मचा दिया था। लोगों का जीना दुभर हो गया था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि विश्व भर के शिकारियों में सरगुजा महाराज नंबर 1 पर चल रहे हैं, तो वही उसे मार सकते हैं। सरगुजा महाराज ने कहा कि हम मार देंगे। तब इनका एक स्पेशल गन, शायद 350 कैलिबर का गन था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से हवाई जहाज आया। अंबिकापुर का गांधी स्टेडियम, जो पहले पोलो ग्राउंड और सरगुजा स्टेट का हवाई अड्डा भी था, सरगुजा महाराज के बेटे का पर्सनल प्लेन था, जिसको उन्होंने चीन के युद्ध के समय भारत सरकार को डोनेट कर दिया था। इस ग्राउंड में प्लेन आया और महाराज को लेकर गया। विश्व भर के शिकारी वहां तंबू लगाकर जमा हो गए थे। महाराज का अनुरोध था कि व्हाइट हंटर जिसने इस गेंडे को घायल किया था, इस अभियान में मेरे साथ हो। बख्तरबंद जीव अदन का अमीनो नामक अफ्रीकी ड्राइवर चला रहा था। वह अफ्रीकी जंगल के चप्पे चप्पे का जानकार था। अफ्रीकन हफ्सी आदिवासियों ने ढोल नगाड़ा से हांकाकर गेंडे को घेरा। महाराज ने हंटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से जॉन हंटर को गेंडा पर फायर करने कहा। गोली गेंडे के कवच से टकराकर उछल गई। गुस्से में बिफरा गेंडा महाराज की जीप की ओर तेजी से दौड़ता जोर से टक्कर मार पलटकर फुटबॉल की तरह देर तक खेलता रहा। इस जीप में साथ रहे अंबिकापुर अग्रसेन चौक निवासी डॉक्टर जेसी चक्रवर्ती की हाथ खिड़की से जमीन पर रगड़ा गई। दर्द से बिलबिलाए डॉक्टर जीप के भीतर जोर से चीखे। हमेशा अविचलित शांत रहने वाले महाराजा गुस्से में दांत किटकिटाते हुए दाएं हाथ से बंदूक के कुंदे द्वारा जीप की कांच तोड़ बाहर छलांग लगाकर गेंडे की ओर दौड़े। बिफरा गेंडा जीप छोड़ महाराजा को दौड़ाया। गेंडा आगे बढ़ गया और फिर ठिठक कर लौटा। महाराज को पेड़ के इर्द गिर्द हुकार मारता गोल गोल दौड़ाता रहा। 1000 से भी अधिक आदमखोर बाघों को मारकर विश्व हंटिंग की टॉप 10 रैंकिंग में आजीवन फर्स्ट रहे अचूक निशानेबाज महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने भागते हुए
दौड़ते में ही अपने लिए स्पेशल बने एकमात्र विश्वविख्यात जॉन रिग्बी एंड कंपनी की डबल बैरल गन से फायर किया। इतना शक्तिशाली हाई कैलिबर का राइफल कंधे से चलाना भी अब तक का विश्व कीर्तिमान है। इसके झटके को बर्दाश्त करने के लिए महाराज दाईं पांव की एड़ी से लट्ठू की तरह फिरकी घूम गए थे। राइफल अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण कुछ फीट पीछे फेंका गया। निहत्थे महाराजा अपना बैलेंस संभालने जमीन पर बैठ गए, तभी गोली खा वेग से आते आक्रोशित गेंडा का अर्धमृत शरीर महाराज के ऊपर आ गिरा। गेंडे के पैर फड़फड़ाने से उड़े धूल में सब कुछ छुप गया। सब आशंकित हो गए। तभी धूल छटी। महाराजा गेंडे से दबे अपने पांव कमर को खींच बाहर निकाल धूल झड़ाते खड़े हो गए। पलक झपकते घटी इस चमत्कृत घटना को देख विश्व स्तरीय सभी शिकारी आवक रह गए। अफ्रीकी हफ्सी आदिवासियों ने हर्षा तिरेक में संकट मोचक महाराजा को कंधे में बैठा ढोल नगाड़ों से जुलूस निकाल दिया। इस अविश्वसनीय विश्व चर्चित शिकार घटना को तब की मानव जनित अद्भुत कृत्य मानी गई। यह गेंडा शानदार प्रजाति के दुर्लभ नस्ल का था, जिसे मजबूरी में मारने का महाराज को जीवन भर अफसोस रहा। ये हैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव, सरगुजा रियासत राजघराने के 118वें राजा। साल 1952 में 31 अक्टूबर को टी.एस. सिंहदेव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। टी.एस. के पिता का नाम राजा मदनेश्वर शरण सिंहदेव है, जबकि उनकी माता का नाम राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव हैं। अपने दादा रामानुज शरण सिंहदेव के काफी करीब रहा। बचपन में जब दशहरे का त्योहार मनाया जाता था, तब इनके दादाजी की शाही सवारी हाथी में राजमहल से निकलती थी, तो अपने दादाजी के साथ हाथी पर बैठकर दशहरा देखने जाते थे। इनके पास 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, लेकिन बावजूद इसके बिल्कुल ही सादा जीवन जीते हैं। प्रदेश में इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। जनता इन्हें प्यार से टी.एस. बाबा बुलाती है।